फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स बेसिकली इजी टॉपिक है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है क्या होता है क्या नहीं। तो चलिए आज हम इसे इजी वे में डिस्क्राइब करते हैं और इसे सीखते हैं कि ये क्या बताते हैं, ये कैसे डिफ़ाइन होते हैं, कैसे इनसे हमें क्या इंट्रोडक्शन मिलती है, क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक क्वांटम नंबर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। क्वांटम नंबर्स वो नंबर्स का सेट होता है जिससे हम एक इलेक्ट्रॉन की फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की फुल इंफॉर्मेशन मीन्स कि उस इलेक्ट्रॉन की उसके एटम में उसके ऑर्बिट कौन सा है, उसका शेल कौन सा है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है और उसका स्पिन क्या है। स्पिन मीन्स उसकी रोटेशन क्या है या फिर उसका शेप और साइज़ क्या है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास क्वांटम नंबर जो है वो होते हैं हमारे पास चार टाइप्स के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे आप लिख लेना यार, नंबर की स्पेलिंग तो आती ही होगी आपको। सेकेंड इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर से बेसिकली हमें कोई इतना लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ इतना बताता है कि इलेक्ट्रॉन की रोटेशन क्या है, अगर तो वो अप साइड है या डाउन साइड है, कि इसका स्पिन क्या है, नेगेटिव हाफ है या फिर पॉजिटिव हाफ है। इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इतना तो आप देखकर पहचान ही सकते हैं कि इसमें होता क्या है। उसके बाद हम जो मेन क्वांटम नंबर्स हैं हमारे, उनको डिस्क्राइब कर लेते हैं कि उसमें होता क्या है। सबसे पहला है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो है जिससे हमें इलेक्ट्रॉन यानी ऑर्बिट का साइज़ पता चलता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज़ बताता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर शेप बताता है एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बताता है। मींस इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में है, उस ऑर्बिट का साइज़ क्या है, उसकी शेप कौन सी है। जैसे हमारे पास शेल्स होते हैं KL M एंड N। ये बेसिकली इनका साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। अब हम K to N जाते हैं तो ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है शेप मीन्स जैसे हमारे पास ऑर्बिटल्स होती हैं, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल। तो जैसे S होती है वो मेनली स्फेरिकली होती है, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बहुत ही बेसिक है। और P होती है, ये मेनली हमारे पास कौन सी शेप की होती है, डम्बल शेप की, है ना। तो ये इसकी हमारे पास बेसिकली S की तो एक ही होती है, लेकिन P की हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होती है। सब शेल्स जो होते हैं वो 3 होते हैं, PX, PY, PZ। और जो D वाली होती है इसे हम बोल देते हैं डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल। और इसके हमारे जो सब शेल्स हैं वो कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, DXY, DYZ, DZX, DX² एंड DZ²। तो आपको इतना तो आई थिंक समझ आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली डिनोटेड बाय N। N मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑर्बिटल है 2P, ओके। तो इसमें हमारे पास N की वैल्यू होगी 2। हमें ये बताता है कि ये कौन से शेल में है, जिसकी हमें वैल्यू N की वैल्यू से पता चलती है। और N की वैल्यू वो नंबर, वो कोफिशिएंट होता है जो हमें ऑर्बिटल के डिनोशन के साथ लिखा होता है।
सेकंड बेसिकली ये हमें क्या बताता है, साइज। एंड दूसरा आता है हमारे पास एजीमुथल, इसे हम डिनोट करते हैं किससे, एल से। इसकी वैल्यू हमारे पास आती है n-1, कि जो हमारे पास n की वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो l की वैल्यू हमारे पास होगी n-1 मीन्स 2 - 1 दैट इज़ 1, राइट। एंड द थर्ड वन इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि हम किससे डिनोट कर सकते हैं, m से, राइट। तो इसकी वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास l की वैल्यू आती है उसे हम -L टू +L तक ले जाते हैं। नंबर लाइन पे आपको नंबर्स तो डिनोट करने आते ही होंगे यार, इतने भी अच्छे बच्चे तो हो ही आप। जैसे हमारे पास मान लो m की वैल्यू आई है 2, सॉरी l की वैल्यू आई है 2, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -L टू +L। -L मीन्स -2 -1 0 +1 +2। इनमें से m की वैल्यू हमारे पास कोई भी हो सकती है। तो चलिए, इतना आपको समझ आया होगा, और मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली हमें सिर्फ यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन की रोटेशन क्या है। रोटेशन की मीन्स वो अप साइड है या फिर डाउन साइड है। अप साइड है तो पॉजिटिव हाफ, डाउन साइड है तो नेगेटिव हाफ, राइट। तो आपको ये याद रखना है, बेसिकली इनकी मतलब इसे हम डिनोट कैसे करते हैं ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास यहीं से आता है। वो आपको कोई भी ऑर्बिटल दे देगा, ठीक है, ऑर्बिट्स दे देगा, फिर उसके बाद पूछेगा कि इनमें से n की वैल्यू निकालो, l की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू निकालो। दोस्तों तो चलो अच्छे से आप इनको रिवाइज कर लें, उसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। 2 मेन चीज़ें और हैं हमारे पास, वो क्या क्या हैं, जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, उनका जो इंक्रीजिंग नंबर होता है वो n² होता है। कि अगर हमारे पास 2p ऑर्बिटल है सॉरी, तो इसका जो मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने होंगे, n² मीन्स 2² दैट इज़ 4। ये होता है ऑर्बिट्स के लिए या फिर ऑर्बिटल्स के लिए। एंड द सेकेंड वन इज़ पूछेगा कि सब शेल्स बताओ, टोटल सब ऑर्बिटल सब शेल्स बताओ। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2l+1, राइट, 2l+1। इसे याद रखें, ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पास इसी के आते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ n = 3, n हमें दे दिया उसने 3, गिव द वैल्यूज़ ऑफ क्वांटम नंबर l एंड m। तो हमने आपको बताया था कि l किसके इक्वल होता है, n-1 के, और m किसके होता है, -L2 + L। तो चलिए निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी परेशानी है। फर्स्ट, L = n3 - 1 दैट इज़ 2, m = -L, L की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 मीन्स -2 -1 0 +1 एंड +2। इनमें से m की वैल्यू कोई भी हो सकती है। इसके बाद आपने ये लिख तो दिया, लेकिन इसके नीचे आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देनी होगी, जिससे कि उनको पता लग जाए कि आपने आंसर निकाला है।
कि इनमें से n की वैल्यू कोई भी हो सकती है। वो अब आपको लिखनी आती होगी, इतने अच्छे बच्चे तो आप हो ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द सब शेल। आ गया दोस्तों सब शेल। इसका क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, आप इसे ध्यान से देख लें। सब शेल्स निकाल लें फिर। चलो फिर सबसे पहले हमें क्या देखना है, आंसर n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल्स टू 2। सब सेल्स के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, 2l+1। तो चलिए निकाल लेते हैं। l की वैल्यू 2 दे ही तो रखी है इन्होंने, तो हमारा काम ही आसान कर दिया। ये पूछ क्या रहा है कि सब सेल्स बताओ कि अगर n की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन l की वैल्यू 2 2 2 है, तो उसमें टोटल सब सेल्स कितने होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। l की वैल्यू तो हमें दे रखी है और फॉर्मूला क्या होता है, 2l+1 मीन्स 2 2 + 1, 2 2s are 4 + 1 that is 5 subshells are present। एक मैंने कर लिया, अब बी और सी पार्ट दोस्तों आप खुद कर सकते हो, ट्राई ज़रूर करना और आंसर भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ n l एंड m फॉर 2p ऑर्बिटल। हमें अब ऑर्बिटल कौन सा दिया है, 2p। हमें पूछ क्या रहा है, n l एंड m। तो n की वैल्यू तो हमने पहले ही बताई थी कि जो ऑर्बिटल के साथ वाला कॉफिशिएंट होता है उससे ही हम n की वैल्यू डिनोट करते हैं, जो कि हमें दे रखी है 2। और l की वैल्यू होती है n-1। तो क्या होगा, 2 - 1 = 1। और m की होती है हमारे पास -l2 + l, जो कि हमारे पास आएगी -1, 0 एंड +1। इन तीनों में से कोई भी एक हो सकती है। आई थिंक दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो आप भी इनको साथ साथ ट्राई करते रहें, नहीं तो ये चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गिव द ऑर्बिटल नोटेशंस फॉर। अब ये ऑर्बिटल्स पूछ रहा है कि कौन कौन से हैं। जैसे पहले इन्होंने ऑर्बिटल दे दी थी, लेकिन अब ये नंबर्स दे के ऑर्बिटल पूछ रहे हैं, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले इधर रखा है n1, ठीक है। तो l की वैल्यू 0 किसके लिए हो सकती है, l की वैल्यू दोस्तों आपको पता है कि n-1 होती है। तो 0 कब आ सकता है, जब हमारे पास n की वैल्यू 1 हो, ऑब्वियस सी बात है। और n की वैल्यू 1 होती है s ऑर्बिटल के लिए, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1s। एंड सेकंड दे रखा है हमें n = 2, l दे रखा है 1। और l1 कब आ सकता है, जब हमारे पास n की वैल्यू 2 - 1 = 1 मीन्स, और l की वैल्यू 1 सोच सकते हो किसके लिए हो सकती है, नहीं सोच सकते, सोचो ना यार। हमारे पास ऑर्बिटल्स होती हैं s p d f। s के लिए 1, l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, एंड d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। डन दोस्तों, अब तो नहीं भूलेंगे आप, राइट। चलिए अब दोबारा देख लेते हैं, l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, p के लिए। तो ये है 2p, ऊपर भी निकाली थी ना हमने। एंड l की वैल्यू 1 होती है p के लिए, l की वैल्यू 1 होती है p के लिए। अब हम थर्ड देख लेते हैं। 5 तो हमें कोफिशिएंट तो पता लग गया,
एल की वैल्यू 3 किसके लिए होती है? सोच सकते हैं जी, अब तो सोच ही सकते हैं। ये हो गया हमारे पास 5f एंड उसके बाद आता है हमारे पास n इक्वल्स टू 4। कोफिशिएंट पता है, l की वैल्यू 2 सोच सकते हैं किसके लिए हो सकती है? SPDF 0 1 2 SPD दैट इज़ D। तो ये ज़रूर याद रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि टोटल ऑर्बिटल्स पूछे तो n², टोटल सबशेल्स पूछे तो 2l+1। डन दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसके साथ साथ क्वेश्चंस कर लें, बाकी हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में।